हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को मुहावरे बताएंगे और लोकोक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि मुहावरा क्या होता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाषा को सुंदर एवं प्रभावशाली बनाते हैं। अगर परिभाषा रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। और मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। यह एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग होते हैं। ठीक है। अगर हम कहते हैं साधारण अर्थ के बजाय विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए ही मुहावरे का प्रयोग होता है तो ये सर्वथा उचित है। अब हम आपको कुछ मुहावरे भी बताएंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। तो इस प्रकार से हम मुहावरे को समझते हैं। उसके अलावा अगर हम चित्र के माध्यम से आपको बताएं तो हम कह सकते हैं एक अनार 100 बीमार यानी एक वस्तु और ग्राहक अनेक, चिराग तले अंधेरा यानी संपन्नता होने पर भी अभाव का दिखाई देना। उसी प्रकार से हम आपको कुछ और मुहावरे बताएंगे। जैसे कलई खुलना, रहस्य पता चलना, कोल्हू का बैल होना यानी निरंतर काम करना, या खाक छानना माने दर दर भटकना। तो ये हम मुहावरों का विशेष अर्थ देख रहे हैं। अगर हम चित्र के माध्यम से आपको बताएं तो हम एक दो और बताना चाहेंगे कि छाती पर सांप लौटना यानी बहुत अधिक ईर्ष्या करना, या हम कहें कि भैंस के आगे बीन बजाना अर्थात अज्ञानी व्यक्ति के सामने कुछ भी कहना वो बात पर ध्यान नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको थोड़ी सी लोकोक्तियाँ भी बच्चों बताना चाहेंगे कि लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो अगर हम कहें कि लोकोक्ति समाज में जो अनुभव होते हैं उनके निचोड़ पर आधारित होती हैं। यानी जब कोई कथन किसी विशेष प्रसंग के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। कुछ लोकोक्तियाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है, या अधजल गगरी छलकत जाए, या और भी प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या अंधों में काना राजा। और हम और भी लोकोक्ति बता सकते हैं जैसे कि अंत भला तो सब भला, या आसमान से गिरा खजूर में अटका। इस प्रकार से कुछ लोकोक्तियाँ बहुत प्रचलित हैं समाज में। तो हम कह सकते हैं कि लोकोक्तियाँ समाज के अनुभवों के निचोड़ पर आधारित होती हैं। ये भी वाक्यांश हैं, इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम थोड़ी और लोकोक्तियाँ आपको बताएं तो हम कह सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, अक्सर आपने ये सुनी होगी, या ऊंची दुकान फीके पकवान, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब प्रचलित लोकोक्तियाँ हैं। या कहा गया है का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये भी प्रचलित लोकोक्तियाँ हैं। और भी है लोकोक्ति नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज में हम मुहावरे और लोकोक्तियों का निरंतर प्रयोग करते हैं। इससे भाषा में सुंदरता और प्रभाव दिखाई देता है। वास्तव में लोकोक्तियाँ अनुभव के निचोड़ पर ही आधारित होती हैं और इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही भाषा में सुंदरता या प्रभाव ला देती हैं। तो मेरे विचार से आज आप लोगों ने ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ समझ ली होंगी स्टूडेंट्स। तो हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।